हेलो दोस्तों। तू तो आ आज ही नहीं रही। तो मेरी तरफ करो ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बरखा और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपने देव उठान कैसे करते हैं गांव में। गांव के तरीके से देव उठने की आस मतलब आज एकादशी है और एकादशी को हमारे यहाँ पर देव उठेंगे और आज से शुभ काम शुरू हो जाएंगे और शादियाँ शुरू हो जाएंगी और सारे शुभ काम जितने भी होते हैं आज से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये देवता पितर जो होते हैं हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उनको आज उठाया जाता है। वो आषाढ़ मास में सोते हैं और कातक में उठते हैं, यानी कि 6 महीने लग जाते हैं उन्हें उठने में। तो आज हम उनके उठने की तैयारी कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे गंगा स्नान करने उन्हें लेके। मतलब लेकर तो ये ऐसे ही होता है ना। और ये मैं यहाँ पे हाथ फेरी हूँ गोबर का और मिट्टी का। गाय का गोबर मैंने लिया है क्योंकि गाय के गोबर से ही किया जाता है ये काम। ये इसलिए किया जाता है गाय के गोबर से क्योंकि जो उनका गीत है ना, आंगन लिपाए गोबर लाए, तो गाय का ही गोबर लाया जाता है। और शाम को मैं दिखाऊंगी आपको कि हम कैसे कैसे देव उठाने वाले हैं। अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने हाथ से गोबर और मिट्टी से लीप लिया है और यहाँ पे हम देव रखेंगे और ये हम खड़िया से और उससे रखने वाले हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ में और जैसे ही तैयार हो जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ आगे। और तो जब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ में और मुझे लाइक और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। बाय बाय, वो भी कुछ देर के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ वापस और ये मैंने अपना जो है चौक जो है मैंने बना लिया है, पूर्ण रूप से यहाँ पे बना लिया है। और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ देव उठनी गैस की स्ट्रक्चर मूर्ति हाथों से ही। और ये देखिए, ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा खड़िया वाइट कलर में और ये मैंने ले लिया घेरू। 2 कलर से मैं बनाने वाली हूँ। तो आपके यहाँ पर किस किस कलर में बनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी। आज शाम को ही गैस है और मैं शायद आज शाम को या कल इसे अपलोड करूँ। बट मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अपने त्यौहार का मजाक नहीं बना सकती। मेरा क्लियर है, जिस दिन त्यौहार होगा मैं उसी दिन करके दिखाऊंगी। हो सकता है आप अगले साल देखें या नहीं भी देखें मेरी वीडियो को, डजेंट मैटर। क्योंकि त्यौहार जो होते हैं ये हमारी आस्था का प्रतीक होता है, हमारे ईश्वर का प्रतीक होता है, हमारे मन की भावनाओं का प्रतीक होता है और हम इनके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ कि त्यौहार मनाने के चक्कर में पहले ही अपना त्यौहार मनाओ और वीडियो डालो कि व्यूज़ आएंगे, ये आएगा वो आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप लाइव जाके कर सकते हो, त्यौहार दिखा सकते हो। चलिए छोड़िए, जिसका जैसी मर्जी वो करता रहता है, हम स्टार्ट करते हैं। उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीस तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। उठो देवा बैठो देवा अंगुरियां चटकाओ देवा, जागो देवा जागो देवा। आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी का व्रत है। यह एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 5 मास के बाद शयन काल से जागते हैं। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और इस दिन रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह भी होता है। इसी के साथ भगवान श्री हरि नारायण को थाली या सूप बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से सुख और सौभाग्य बढ़ता है। देव उठनी एकादशी के व्रत करने वाले भक्तों को और भगवान विष्णु जी के सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी के दिन सुबह और शाम की पूजा में इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ देव उठान एकादशी की पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं कि स्वामी, आप दिन और रात जागते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं? आपके ऐसा करने से संसार के सभी प्राणियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आपसे एक अनुरोध है कि आप नियम से हर साल निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। तब लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा,
मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है और मेरे कारण तुमको जरा भी आराम नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कहे अनुसार मैं प्रति वर्ष 4 महीने बारिश के मौसम में सो जाया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करके मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा था जिसके राज्य में संपूर्ण जनता एकादशी का व्रत करती थी। ऐसे में इस दिन हर किसी को अन्न देने की मनाही होती थी। एक बार एकादशी के दिन दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। तो राजा ने व्यक्ति से कहा कि तुम्हें इस राज्य में नौकरी तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त ये है कि एकादशी के दिन यहाँ अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेबस होकर वो व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर वो व्यक्ति खुश हो गया और नदी किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वो अपने धाम वापस लौट गए। जब अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने